कत्ल। वे शहर के एक मशहूर बाजार में आमने सामने सब्जी की दुकानें करते थे। दुकानों के दरमियान एक चहल पहल वाली सड़क जाती थी। जब वे सब्जी बेचते तो जोर लगाकर ऊंची ऊंची में आवाज़ देते, प्रत्येक सब्जी का नाम लेकर आवाज़ें छोड़ते, जैसे जैसे मुकाबला चल रहा हो। वे दोनों कई वर्षों से सब्जी की दुकान करते आ रहे थे। एक का नाम था पंडित विष्णु कालिया तथा दूसरे का नाम था अमरीक सिंह। बाजार में वे दोनों बहुत मशहूर थे। हंसमुख, हास्य ठिठोली वाले तथा उच्च दर्जे के लफंगे दिखने वाले। उनको शहर के प्रत्येक वस्तु की जानकारी थी। अगर किसी ने कोई पता पूछना है तो दोनों ही पहुंचा देते थे, उन्हें रास्ता बता देते थे। वे प्रत्येक आए गए ग्राहक के ऊपर तथा बाजार से गुजरने प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रखते। कौन कहाँ से आया, कहाँ गया, किस मंडी में आया, किधर जाना है, वे दोनों सब की खबर रखते। बाजार में परिंदा फड़फड़ाता तो उसके बारे में बता देते। उसका रंग रूप, जीवन शैली, आना जाना, रैन बसेरा सब कुछ बता देते। कौन सा परिंदा बाजार के वृक्षों पर कितना समय रहता है, कब आता है, कब जाता है, उनकी सब उनको मालूम होता। कभी कभी उनकी दुकानदारों बंद भी होती। तब एक दुकान बंद करता तो दूसरे से भी दुकान बंद रहती। सब्जी बेचने में बहुत लापरवाह इंसान थे। बासी हो चुकी सब्जियां की कोई परवाह नहीं करते। साधारण कपड़े, कंधों पर छोटा सा गमछा तथा उनके पास एक कॉपी पेन हमेशा रहता। शहर के अस्पताल में एक संगमरमर को तस्कर जेल से पुलिस लेकर आई, जिसकी वजह से उसे अस्पताल ले आना पड़ा। वह नामी गिरामी तस्कर था, पर कई इनाम रखे हुए थे। उस पर हाथ डालना कोई आसान नहीं था। एक इंस्पेक्टर राम सिंह ने उसे गिरफ्तार किया था। राम सिंह भी बहुत दलेर पुलिस ऑफिसर था। उसकी महकमे में खूब चलती थी। एक बड़े मंत्री से उसकी खूब बनती थी। वह उस मंत्री के प्रत्येक जायज नाजायज बात मानता था, उसके इशारे पर चलता था। राम सिंह ने 2 नंबर की कमान खुद खूब कर रखी थी, कानून की धज्जियां उड़ा कर दी थी। साफ साफ छूट जाता था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वह कोई सुराग छोड़ता ही नहीं था। उस तस्कर को राम सिंह ने मंत्री के कहने पर ही पकड़ा था। उस मंत्री की इस तस्कर के साथ पुरानी दुश्मनी थी। शाम के लगभग 7 बज चुके थे। अस्पताल को सिविल सर्जन डॉक्टर अपने घर में अकेला ही था। वह एक निहायत ईमानदार डॉक्टर था तथा किसी की भी सिफारिश नहीं मानता था, एकदम शरीफ। राम सिंह डॉक्टर को मिलने आया। उसने डॉक्टर को शिष्टाचार अनुसार आदाब किया। हालचाल पूछा तो डॉक्टर ने विनम्रता पूर्वक कहा, बताइए क्या काम है। राम सिंह ने अपने ही अंदाज में कहा, जनाब, जो तस्कर अस्पताल में है उसको जहर का टीका लगाकर मार दिया जाए। यह हुक्म उच्च साहिब का है।
आप तो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर ने थोड़ा क्रोधित होते हुए पर विनम्रता से कहा, देखो, किसी का भी हुक्म हो मैं नहीं मानता, या गैर कानूनी काम में मैं नहीं कर सकता। आपको जिससे कहना है कह दो। राम सिंह ने विनय विनय करते हुए कहा, सर, आप जितना पैसा चाहे ले सकते हो, परंतु यह काम करना जरूरी है। सज्जन ने धैर्य से कहा, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो मैं आपके उच्चाधिकारी को सारा बात बता दूंगा। मैं यह काम किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। क्रोध से भरा इंस्पेक्टर राम सिंह वहां से चला आया। उसे चिंता होने लगी, अगर इसने मेरे बारे में उच्च अधिकारी को बता दिया तो सारा भांडा फूट जाएगा, मेरे ऊपर केस हो सकता है। अगले दिन राम सिंह का स्थानांतरण हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात डॉक्टर की लाश रेलवे लाइन की झाड़ियों में मिलती है। इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने बहुत छानबीन और जांच पड़ताल की, परंतु कोई सुराग नहीं मिला, हाथ न लगा। यह पता भी नहीं चला कि उसका कत्ल किसने किया, क्योंकि डॉक्टर का कत्ल करके उसे चारपाई सहित झाड़ियों में फेंका गया था। उसकी लाश झाड़ियों में थी तथा चारपाई उसके ऊपर थी। पुलिस कई सप्ताह इस कत्ल की गुत्थी सुलझाने में लग रही, परंतु कुछ हाथ न लगा। आखिर यह कैसे दो सीनियर ऑफिसरों से कर दिया। एक का नाम पंडित था, जिसे इस केस का इंचार्ज बनाया गया। सारा मामला उसे सौंप दिया गया। पंडित बहुत ही विवेकशील तथा निहायत ईमानदार ऑफिसर था। उसने कई पुराने केस को सफल से निपटाया था। पंडित अपने साथियों के साथ डॉक्टर के घर गया। उसने घर बाहरी की एक एक नुक्कड़ तक छानबीन कर डाली, कोई सुराग ना मिला। फिर पंडित अपने मुलाजियों के साथ उस स्थान पर गया जहां डॉक्टर की लाश मिली थी। उसने अपने मुलाजिमियों को कहा, इस तरह का जगह का बारीदी से निरीक्षण करो। झाड़ियों के ऊपर तक वह धूल मिट्टी जमी हुई थी। सारे दिन की मेहनत मुशक्कत के पश्चात एक मुलाजिम ने झाड़ियों के उपकरणों से टटोलते देखा कि डायरी उल्टी झाड़ियों के बीचों बीच दबी पड़ी है। पुलिस अफसर पंडित ने वह डायरी अपने कब्जे में ले लिया। उस डायरी की बाहरी जिल्द को नुकसान पहुंचा था, परंतु उसके पन्ने ठीक ठाक बच गए थे। पंडित ने दफ्तर जाकर उस डायरी को पढ़ा। वह डायरी डॉक्टर की थी। यह उसकी दैनिक डायरी थी। वह अपनी डायरी पर रोजाना लिखता होगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर वह सारी बातचीत लिखी थी जो इंस्पेक्टर राम सिंह से डॉक्टर की हुई थी। एक पुलिस अफसर राम सिंह रात के करीब 8 बजे मेरे घर आया। उसने मुझे कहा कि साल को जहर टीका लगा दो जो अस्पताल में है। मैंने उसको ऐसा करने से मना कर दिया। मैं यह काम किसी भी कीमत पर नहीं करूँगा या उसकी शिकायत उच्चाधिकारी को कर दूंगा इत्यादि। पंडित ने सारी डायरी पढ़ते समझने के पश्चात शाम को इंस्पेक्टर राम सिंह का पता लगाया कि
वह किस शहर में तैनात थे। उसका पता करने के पश्चात पंडित ने अपने एक मुलाजिम को राम सिंह के घर भेजा कि राम सिंह को कहे कि वह उस बाजार में एक पंडित की दुकान है, उसका मालिक पंडित विष्णु है, उससे तुरंत मिले, बहुत ज़रूरी काम है। वह सिविल सर्जन के कत्ल के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुलाजिम राम सिंह के घर गया और उसने सारी बात कर दी। राम सिंह के पैरों तले जमन खिसक गई। वह सुबह सवेरे ही करीब 8 बजे सब्जी की दुकान पर आ गया। राम सिंह को पता चल गया था कि यह पुलिस के बंदे ही हैं। राम सिंह ने जाते ही पंडित विष्णु कालिया को नमस्कार करते हुए विनम्रता से कहा, मैंने आपको पहचान लिया। मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो बताएं। पंडित ने कहा, आपने डॉक्टर का कत्ल करवाया है। राम सिंह ने निर्भयता से कहा, यह बिल्कुल झूठ है, मैंने उसका कत्ल नहीं करवाया। परंतु आप डॉक्टर के घर क्या करने गए थे? राम सिंह ने थोड़ा घबरा कर कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है? देखो, यह डॉक्टर की व्यक्तिगत डायरी है जिसमें आपका नाम लिखा है। राम सिंह को अपराध छुपाने का तजुर्बा था। इस मामले में वह बहुत चतुर था। वह समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं, अब कैसे बचा जाए। उसने कहा, पंडित जी भी कहो, मैं आपको दे सकता हूँ, परंतु इस घटना के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैं आपका सारी उम्र ऋणी रहूँगा। पंडित ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा, प्लीज आप बैठें, बातचीत कर लेते हैं। मैं अपने दूसरे साथी से बात करता हूँ। राम सिंह को कुछ तसल्ली हुई। वह मन ही मन सोचने लगा कि बात बन जाएगी। जो दाना डाला है काम आएगा। राम सिंह अपराध से बचने का पुराना चतुर खिलाड़ी था। उसको काम लेना आता था। पंडित ने कहा, आप चिंता ना करें, मुझे बातचीत करने दे, काम बन जाएगा। पंडित ने सामने वाली सब्जी की दुकान के मालिक को इशारा किया। थोड़ी देर के पश्चात वहां पुलिस के उत्तराधिकारी पहुंच गए तथा राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।